हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द विचार होता क्या है? तो वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द के चार भेद होते हैं। सबसे पहले स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर होता है पहला तत्सम, तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशज। अब तत्सम किसे कहते हैं? तो तत्सम संस्कृत का वैसा शब्द जो हूबहू हिंदी में प्रयोग किया जाता हो उसे तत्सम कहते हैं। जैसे जल, भ्राता, पृथ्वी, अग्नि इत्यादि, ये सभी संस्कृत का शब्द है। लेकिन हिंदी में इसको ज्यों का त्यों हूबहू लिख देंगे तो तत्सम शब्द के श्रेणी में आ जाएगा। दूसरा होता है तद्भव। तद्भव संस्कृत से हिंदी में आने के बाद अपने रूप बदल लेते हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे जल हिंदी में आने के बाद पानी हो गया, भ्राता भाई हो गया, पृथ्वी धरती, अग्नि आग। जब इसका रूप बदल जाए तो ये तद्भव के श्रेणी में आ जाता है। देशज, देशज वैसे शब्द को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति हमारे देश मतलब भारत में ही स्वयं हुई हो। जैसे जूता, लोटा, जूता, ये सब जो शब्द है ये सब के सब देशज है। थैला, गाड़ी, ये सभी शब्द देशज कहलाते हैं। विदेशज वैसा शब्द हिंदी में जो कहीं ना कहीं विदेश से आकर के अपना जगह बना लिया हो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे मोटर, मोटर, टेलीफोन, हॉस्पिटल इत्यादि, ये शब्द विदेशज है। अब विदेशज में जो शब्द आते हैं वह सिर्फ एक ही जगह से नहीं आता है। मतलब विदेश मतलब भारत छोड़ किसी भी देश से। जैसे अंग्रेजी का है, अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का है, पुर्तगालियों का शब्द है क्योंकि भारत में पुर्तगालियों ने शासन किया, व्यापार व्यवस्था चलाया, अंग्रेज भी किए। फिर अरब से कुछ लोग आए, वो भी अपनी अपनी शब्द और भाषा कुछ लेके आए, तो ये सब विदेशी आएगा। जिसमें मीटर, डॉक्टर, पेन, सिनेमा, बस, रेल, कंपनी, ये सब, डायरी, ये सब अंग्रेज का शब्द है। लेकिन अरबी का शब्द है कालीन, हाजिर, नकल, कैदी, ये सब जो शब्द है कैदी, ये सब अरबी फारसी का शब्द है। तुर्की का कैंची, साबुन, लाश, कमीज, तोप, चाबी, ये सब के सब तुर्की और पुर्तगालियों का शब्द सब है। तो ये हम समझ गए स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये हम जान गए। इसके बाद हम चलते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं उसके प्रकार तीन होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब रूढ़ कैसा शब्द कहलाएगा, यौगिक कौन शब्द कहलाएगा, योग रूढ़ कौन शब्द कहलाएगा? तो रूढ़ वैसे शब्द को कहते हैं जो शब्द अपने आप में स्वतंत्र हो। क्या हो? अपने आप में स्वतंत्र अर्थ देता हो, स्वतंत्र अर्थ देता हो, उसे हम रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे आम, चीता, पक्षी, ये सब अपने आप में स्वतंत्र शब्द है। अगर इसको हम तोड़ेंगे
तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, न चीता का, न आम का, न पक्षी का। ये जब एक साथ होता है तभी अपना अर्थ देता है। तो ऐसे शब्द को हम व्याकरण में रूढ़ शब्द की श्रेणी में रखेंगे। अब आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वैसे शब्द को कहेंगे जो दो शब्दों से मिलकर के बना हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। योग का अर्थ ही होता है जुड़ना। जुड़ना, जो शब्द आपस में जुड़ा हुआ हो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यज्ञशाला, पाठशाला, यज्ञशाला, पाठशाला, ये सब के शब्द जो है यह यौगिक है। नमकीन, कुरूप, क्योंकि इस समय दो दो अर्थ है। यज्ञ का अलग अर्थ हो जाएगा, शाला का अलग अर्थ हो जाएगा, पाठ का अलग हो जाएगा, शाला का अलग हो जाएगा। जहां यज्ञ का घर हो यज्ञशाला, पाठशाला जहां विद्या अध्ययन किया जाता हो वो पाठशाला। शाला का अर्थ होता है घर, पाठ माने पुस्तक, विद्या। ये शब्द सब कहला जाएंगे यौगिक शब्द। ऐसे जो भी शब्द होंगे वो सब यौगिक की श्रेणी में आएगा। फिर आता है योग रूढ़। योग रूढ़ की श्रेणी में हम कौन सा शब्द रखते हैं? योग रूढ़ की श्रेणी में हम वैसे शब्द को रखते हैं जो शब्द किसी खास व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हो, किसी खास व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हो, ऐसे शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे पीतांबर, पीतांबर, नील कंठ, चक्र पानी, नीलकंठ, चक्रपाणी, पीतांबर, ये शब्द का अर्थ होता है पीतांबर का जो पीला वस्त्र धारण करता हो उसे हम पीतांबर कहलाएगा। लेकिन पीतांबर जो शब्द है यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ है, कृष्ण। जलज, जलज का अर्थ होता है जो जल में जन्म लेने वाला हो। तो जल में जन्म तो बहुत सारे पौधे ले लेते हैं, लेकिन सभी के सभी पौधे जलज नहीं कहलाएंगे। सिर्फ एक है कमल, उसके लिए जलज का प्रयोग होता है। चक्रपाणी का अर्थ होता है जिसके हाथों में चक्र हो। तो कोई भी चक्र रखने वाला व्यक्ति चक्रपाणी नहीं कहलाएगा। यह शब्द सिर्फ विष्णु के लिए प्रसिद्ध हो गया है। विष्णु। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, तो हर नीला कंठ वाले व्यक्ति नीलकंठ नहीं कहलाएंगे। नीलकंठ सिर्फ कहा जाता है भगवान शिव को। तो ऐसे जितने सारे हिंदी में शब्द आते हैं वो सब के सब शब्द योग रूढ़ के लिए माने जाते हैं। मतलब वह शब्द जो जिसका अर्थ तो सभी के लिए बराबर हो, लेकिन वह शब्द किसी खास पर्सन के लिए, खास व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता हो, वैसे शब्द को हम योग रूढ़ की श्रेणी में रखते हैं। अब आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो विकारी के श्रेणी में आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये जो शब्द है ये विकारी के श्रेणी में आता है। और अविकारी के जो श्रेणी में आता है उसके बाद क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अविकारी के श्रेणी में आता है। संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक।
ये अविकारी और ये विकारी संज्ञा, कोई भी व्यक्ति हो, बालक, बालको आदि, ये सब संज्ञा। सर्वनाम मैं, हमें, मुझे, मैंने आदि, ये सर्वनाम कहला जाएगा। विशेषण हरा, काला, हरे, हरी। क्रिया आया, आना, आए आदि, ये सब क्रिया हो जाएगा। अब क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे धीरे चलो, जल्दी करो, ऊपर इत्यादि, ये क्रिया हुआ। संबंध, जो शब्द संबंध को जोड़ता हो, के ऊपर, के नीचे, के आगे, ये संबंध के श्रेणी में आता है। समुच्चय बोधक, या, और, क्योंकि इत्यादि, ये सब समुच्चय बोधक के श्रेणी में आता है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक की श्रेणी में आता है। खुशी, दुख, अरे, एक्सक्लेमेटरी मार्क दे देंगे, वाह, ये सब जो शब्द है, हाय आदि, ये सब के सब शब्द विस्मयादि बोधक की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये विकारी और अविकारी, ये प्रयोग के आधार पर इसके शब्द होते हैं। इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। एक अर्थी, जो शब्द एक अर्थ देता हो। इसके बाद होता है अनेक अर्थी, जो कई अर्थ देता हो। इसके बाद होता है पर्यायवाची या समानार्थी, जो एक शब्द से कई एक अर्थ निकलता हो और कई शब्द एक अर्थ के लिए कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाता है। विपरीतार्थक या विलोम, वैसा शब्द जो जिसका उल्टा लिखा जाता हो, वो पर्यायवाची या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे एकार्थी, फल, पहाड़, पुस्तक। एकार्थी में फल, पहाड़, पुस्तक, इसका कोई अलग अर्थ नहीं होता है। इसके बाद होता है अनेकार्थी, वैसा शब्द जो अनेक अर्थ देता हो। जैसे मशीन, तीर, कनक, तीर, कनक। तो तीर का मतलब होता है किनारा और बाण, बाण दोनों। तीर का अर्थ होता है किनारा या फिर बाण। कनक का अर्थ होता है सोना, गोल्ड, या फिर गेहूं, धतुरा, ये कनक का अर्थ होता है। बिहारी लाल के एक प्रसिद्ध दोहा भी है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वही खाए बौड़ाए नर, वही पाए बौड़ाए। अर्थात वैसे व्यक्ति जो सोना को पा करके पागल हो जाता हो और धतुरा के खा करके पागल हो जाता हो, ये कनक का अर्थ कहलाता है। इसके बाद आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, पर्यायवाची जो एक शब्द के लिए जिसका अर्थ कई हो, वो पर्यायवाची की श्रेणी में आता है। जैसे घर, घर का गृह लिखते हैं, सदन लिखते हैं, गृह, सदन, आलय, ये घर का पर्यायवाची होता है। जल, नीर, पानी, वारी, जल, नीर, पानी और वारी, ये पानी का पर्यायवाची होता है। कपड़ा, वस्त्र, चीर, अंबर, पृथ्वी, भू, धारा, भूमि, ये सब पर्यायवाची होता है। इसके बाद होता है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का अर्थ मतलब होता है उल्टा, जो विपरीत अर्थ देता हो। जैसे ऊपर, तो ऊपर का हो गया नीचे, ऊपर का नीचे, दिन का रात। लाभ का हानि, आय का व्यय। आय मतलब आमदनी, व्यय, व्यय मतलब
खर्च, प्राचीन का नवीन, जय का पराजय, ये सब के सब शब्द विपरीत अर्थ देने वाले, उल्टा जो होता है उसे पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं या फिर विलोम शब्द भी बोलते हैं। ये पूरे थे शब्द विचार, शब्द के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उसके अलग अलग भेद। तो आज हम लोग सिर्फ शब्द विचार को समझे। धन्यवाद।